जीवन आपके परिवार के लोग देखना चाहिए कि ये कलीसिया में जाने के कारण, मेरी पत्नी के कारण मेरा जीवन बदल गया करके पति बोलना चाहिए। वो सच्चा साक्षी है। पति के जीवन को देखकर पत्नी का जीवन बदल जाना चाहिए। वो आगे बोलना चाहिए, मेरे पति के कारण मैं बच गई करके आगे बोलना चाहिए। आपके बच्चे लोग आगे बोलना चाहिए, मेरे मम्मी पापा के कारण मैं बदल गया, बदल गई करके आगे बच्चे लोग गवाही देना चाहिए। वैसे दूसरे लोग आपके बारे में गवाही देना है कि प्रभु ने उनके जीवन में काम किया है। उसके लिए आप एक जिंदा साक्षी बनना है, जिंदा गवाही बनना है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमें लोग पढ़े, हमें क्या करें? हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन लोग हमें पढ़ना चाहिए। उन लोग बाइबल नहीं पढ़े, आपको पढ़ते हैं, वो आपको देखते हैं। आप दो आंख से लोगों को देखते हैं, हजार आंख आपकी तरफ लगी रहती है, आपको देखती रहती है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रही है, सब देखते रहते हैं, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं, पीठ पीछे बोलेंगे। रविवार होता तो यहोवा के भवन में जाते, लेकिन उनके जीवन में क्या नहीं है? बाहर वाले लोग चाहते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आए, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए। कौन चाहता है? बाहर वाले लोग। तो हम लोग आशा करते हैं कि जो भवन में जाते हैं उनका जीवन बदल जाता है, लेकिन आपके जीवन को देखकर उनको ठोकर लगता है। आपकी बोली बदलनी चाहिए, आपका स्वभाव बदलना चाहिए, आपका गुण बदलना चाहिए। पुराना मनुष्य क्या हो जाना चाहिए? मर जाना चाहिए। तो जो यीशु मसीह में वो नया सृष्टि है। प्रभु कलाम कहता है जो यीशु मसीह में है वो कौन है? नया सृष्टि। पुरानी बातें बीती गई कि नहीं? आप खुद अपने आप को जांचें। मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु का आत्मा ये बात कहने को मुझे मजबूर कर रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे मजबूर कर रहा है कि ये बात कहे, क्योंकि इनके जीवन में जो बोल रहे हैं वो जीवन में दिखना चाहिए। आपके जीवन को देखकर लोग प्रभु में आना है। आपके चलते हुए, बोलते हुए, व्यवहार करते हुए, कार्य करते हुए आपके जीवन को देखकर प्रभु में आएंगे ना, वो बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे। आमीन। आपके बोलने से जो नहीं जानता है वो स्वीकार करे। क्या आपके पड़ोसी यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया? नहीं। आपको प्रभु वहां रखा है। हम बहुत से जगह जाते, वहां देखते नली के पास जाके बहन लोग क्या करती है, पानी भरती है, वहां पे क्या होता है? खूब झगड़ा होता है। लेकिन वहां पर आपका स्वभाव दिखना चाहिए। बस में चढ़ते समय आपका स्वभाव दिखना चाहिए, कार्य करते समय आपका स्वभाव दिखना चाहिए, परिवार में रहते समय आपका स्वभाव दिखना चाहिए। आपका स्वभाव, बच्चे पढ़ते हैं, आपका पति पढ़ता है, आपकी पत्नी पढ़ती है, आपके समुदाय के लोग पढ़ते हैं आपके जीवन को, वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन परमेश्वर चाहता है। उसके लिए हमें क्या करना है? उस पर पूरा भरोसा और विश्वास करना। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 29वां पद को हम पढ़ेंगे। वही जन पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 29वां पद। जॉन चैप्टर 20 वर्स 29। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यहाँ हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 29वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 29वां पद में यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देख के विश्वास किया है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेले में से एक को कह रहा है, तूने मुझे देखा, इसलिए क्या किया है? विश्वास किया है। लेकिन धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देख के क्या किया है? विश्वास। यीशु मसीह आपके बारे में, मेरे बारे में कहता है कि हम लोग धन्य लोग हैं। आमीन, हालेलुया।
हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन हम यीशु को विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे स्वभाव में कार्य करता है, हमारे हर एक राह को, हमारे राह को बदल देता है, हमारी क्रियाओं को बदल देता है। जो स्वाभाविक हमारा जीवन था उसमें तक एक बदलाव यीशु मसीह लेके आता है। हम जब पैदा हुए मां के गर्भ से जो स्वभाव था हमारे अंदर में, उस स्वभाव को भी बदलने वाला यीशु मसीह है। वो स्वभाव को भी बदलेगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है, वहां अपने चेले तोमा से कहता है कि तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया। लेकिन धन्य वे हैं जिनने बिना देखे मुझ पर क्या किया है, विश्वास। आप और मैं उस कैटेगरी में है, उस स्थान में है, धन्य लोग हैं। हमको ये सौभाग्य मिला है, यीशु मसीह को हमने नहीं देखा लेकिन यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। तो विश्वास सुनने से आता है। प्रभु का कलाम कहता है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना प्रभु के वचन से आता है। अब पढ़ते हैं रोमियो 10वें अध्याय के 17 पद में क्या वचन लिखा है वहां पर, विश्वास सुनने से आता है, सुनना प्रभु के वचन से आता है। इसलिए कलीसिया में वचन को एक मुख्य स्थान दिया गया है। हम लोग बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? जब हम वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर में क्या आता है, विश्वास आता है। जब तक हम विश्वास नहीं आएगा, विश्वास में जीवन जी नहीं सकते। हमें विश्वास में आपको और मुझको जीना है तो मेरे अंदर में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हो सकता है मैं पढ़ना नहीं आता हूं, लेकिन जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर में प्रभु क्या करता है, एक विश्वास को उत्पन्न करता है। यीशु मसीह के बारे में एक विश्वास को पैदा करता है। और बहुत सी आवाज, बहुत सी ध्वनि इस दुनिया में है। बहुत सी आवाज हम सुनते हैं, जानवरों की आवाज सुनते हैं, गाड़ियों की आवाज सुनते हैं, बहुत सारी आवाज हम संसार में सुनते हैं, और बहुत से लोगों की शब्द भी सुनते हैं, लेकिन उससे आपको क्या नहीं मिलता, विश्वास नहीं मिलता। उनके बातों को सुनने से हमारे अंदर में जो विश्वास है ना, वो भी चला जाए। दूसरों की बातें सुनेंगे तो क्या करेगा, विश्वास भी जो था वो भी गया। लेकिन प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं हमारे अंदर में विश्वास पैदा होने लगता है, विश्वास हमारा बढ़ने लगता है। तो प्रभु का वचन, प्रभु के कलाम से हमें सुनना चाहिए। प्रभु के कलाम में से जब जब हम सुनते हैं, जब जब हम उसे पढ़ते हैं, जब जब उसको ध्यान करते हैं, हमारे अंदर में विश्वास बढ़ता जाता है, विश्वास बढ़ता जाता है। क्योंकि प्रभु का कलाम में लिखा है और यीशु मसीह ने लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानी 11 के 6 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को आपको प्रसन्न करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, हमारी प्रार्थना का प्रतिफल देता है। मैं जो प्रार्थना करती हूँ, मैं जो प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रार्थना को सुनने वाला है एक परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरी प्रार्थना को सुनकर वो जवाब देता है, मेरे जीवन में काम करता है, मेरे परिवार में कार्य करता है, मेरे व्यवसाय में कार्य करता है, मेरे सेवा में कार्य करता है। वो सुनने वाला परमेश्वर है, सुनता मात्र नहीं, हमारे लिए वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको और मुझको पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब तक हम प्रार्थना करें, कब कैसे प्रार्थना करेंगे, जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे। जब तक विश्वास नहीं होगा तो क्या नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। संसार में बहुत सारे डॉक्टर हैं, वैद्य है ना, है कि नहीं? बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन सभी के पास हम नहीं जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं ना,
लोगों से पूछे वो अच्छा डॉक्टर है कि नहीं, वो ठीक कर देगा कि नहीं, या मुझे खत्म कर देगा, और उसके बाद मत जाना, उसकी दवाई क्या हो जाएगी, मेरे को सूट भी करेगी। मैं भी एक बार गया था, तो अपन जाएंगे क्या उसके पास? नहीं जाएंगे। इधर उधर पूछेंगे वो डॉक्टर कैसा है, ठीक है कि नहीं, पूछ कर उस डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? कि वो अपने शरीर को दिखाने जा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को दिखाने जा रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब है और खराब ना कर दे। तो जिस डॉक्टर के ऊपर भरोसा रहता है उसके पास जाके डॉक्टर साहब को बोलते, डॉक्टर साहब हमारे पेट में दर्द है, हमारे सिर में दर्द है, हमारे आंख में दर्द है, पैर में दर्द है, पता नहीं क्यों दिल घबराता है। हम जाके डॉक्टर को बोलते हैं। जब तक उस डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा उसके पास नहीं जाएंगे, उससे नहीं बोलेंगे। वैसा ही जब तक आपको प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास नहीं रहेगा तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे और उसे प्रार्थना नहीं करेंगे। हमें विश्वास करना सबसे पहले कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आज भी वो जीवित है, आज भी आपका और मेरा प्रार्थना सुनता है, आज भी वो चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है करके विश्वास। यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में दिया योना रचित सुसमाचार हमने पढ़ा। एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3-3.5 साल तक रहा। यीशु मसीह ने उसको चुना, उसका नाम है तोमा करके एक शिष्य है, उसको यीशु मसीह ने चुना। वो यीशु मसीह के साथ था। यहाँ जब हम पढ़ते हैं 20वें अध्याय में, वहां पर लिखा है मेरे प्रियो, देखिए क्या लिखा है 24वें पद में लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात तोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। क्या लिखा है? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर लोग जब एकत्रित थे संगति में, तो उनके बीच में कौन आया? यीशु मसीह। तब कौन नहीं था? तोमा, यीशु मसीह के साथ सेवा करने वाला, यीशु मसीह के साथ चलने वाला, उठते समय, बैठते समय, लेटते समय, खाना खाते समय अद्भुत कार्य भी करा, यीशु मसीह के सामर्थ्य से सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पर प्रभु का कलाम कहता है जब यीशु मसीह आया वो क्या नहीं था? संगति में। इसलिए उसने यीशु मसीह को नहीं देखा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह कौन देखता है, कौन समझता है, कौन यीशु मसीह के वचन को सुनता है? जब वो संगति में रहता है। हमें हालेलुया। इसलिए संगति नहीं छोड़ना है, यहोवा का भवन में आना नहीं छोड़ना है, चर्च में आना नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि जहां 2-3 लोग यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं, वहां कौन है? यीशु मसीह है। वहां यीशु मसीह आया, लेकिन तोमा नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि वो संगति छोड़कर चला गया। क्या कारण था अपन को नहीं मालूम, यहाँ पे नहीं लिखा गया है क्या कारण था। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि उसके अंदर में सोचा यीशु मसीह तो क्रूस पे चढ़ा दिया, यीशु मसीह खत्म हो गए, अब संगति में रहने से क्या फायदा? मैं अपने काम के लिए जाता, जरा बाहर घूम के आता हूं, संगति छोड़कर चला गया। कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं? संगति में आना थोड़ा सा तकलीफ आ जाए, क्या पादरी साहब, संगति में आने से क्या फायदा, प्रार्थना करने से क्या फायदा, इतना यीशु मसीह को ढूंढने से क्या फायदा, सोचने लगते हैं और घर पे ही रुक जाते। कहानी आते हैं, यहोवा के भवन में नहीं आते। अगर यहोवा के भवन में भी आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को कैसे सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत बातों को कैसे देखेंगे? ये व्यक्ति नहीं है, वहां पर चला गया, कहां गया मालूम है। अब देखिए क्या हुआ आगे 25 पद में पढ़ते हैं, जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा। सब लोग क्या बोल रहे हैं? तू हमारी संगति में नहीं था, प्रभु यीशु मसीह आया, सब बोल रहे हैं। अभी जो कलीसिया में नहीं आए उनको आप क्या बोलोगे? अरे यीशु मसीह का वचन तो सुना, प्रभु ने मुझे आनंदित किया, मुझे छुटकारा दिया, मुझे चंगाई दिया, प्रभु यीशु मसीह को मैंने देखा।
वो बोलेगा, क्या बोलेगा वो? देखिए अभी क्या बोल रहा है। तब उसने कहा, जब तक उसके हाथों के कील में छेद ना देख लूं। वो क्या बोल रहा है? यीशु मसीह के हाथों में क्या करना था? कील को ठोका था। उसके हाथों के कील में कील को ना देख लूं, छेद को। और आगे क्या बोल रहा है? देखिए लिखा है, कीलों के छेदों में अपनी उंगली डालकर ना देख लूं। उसका कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा विश्वास है। क्या बोल रहा है? वो यीशु मसीह है क्या जो तुम लोगों ने देखा? आज भी लोग पूछेंगे, वो यीशु मसीह है आपने जो देखा सही में? क्योंकि संगति में नहीं था वो। तो संगति हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तोमा ने छोड़ दिया संगति। आपको प्रभु के कलाम सुनना नहीं छोड़ना है, प्रभु का वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है, प्रभु से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, संगति में आना नहीं छोड़ना है। उस संगति में आपको निरंतर आना है, तब प्रभु आपको प्रकट करेगा। फिर क्या कह रहा है? देखिए लिखा है, कीलों के छेद में अपनी उंगली डालकर ना देख लूं और उसके पंजर में अपने हाथ ना डालकर देखूं, तब तक मैं क्या नहीं करूंगा? विश्वास। यीशु मसीह के साथ था। आप और मैं यीशु मसीह के साथ रहना काफी नहीं है। यीशु मसीह के लिए काम करना काफी नहीं है। यीशु मसीह के साथ सोना, उठना, भोजन करना, साथ में रहना काफी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह पर हमेशा विश्वास करना है। हमें यहाँ पर एक व्यक्ति है जो 3.5 साल साथ में रहा, लेकिन उसने बोला मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके हाथों में क्या नहीं करूंगा? उंगली डालकर देखना, उसके पंजर में हथेली डालकर देखना लियूं, तब तक मैं क्या नहीं करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर में संदेह है और विश्वास है, इसलिए संगति छोड़कर चला गया। लोग संगति क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया? अविश्वास, संदेह आ गया। अरे मैं पहले जैसे थी, पहले जैसे था वैसे ही रहता तो अच्छा था, या आने से मुझे क्या मिला? कुछ लोग ऐसा बोलते हुए मैंने देखा। लेकिन प्रभु कहता है संगति में आना कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि संगति की बीच में प्रभु की आत्मा निवास करती है, परमेश्वर की आत्मा वाले बीच में कार्य करती है। इसलिए भाई बहन को संगति करना, भाईचारा में संगति बने रहना है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। उसके बाद लिखा मेरे प्रियो, 8वें दिन के बाद चेले फिर घर में भीतर थे, तोमा भी उसके साथ था। जो व्यक्ति संगति में नहीं था, कहाँ आ गया? संगति में था। लिखा है द्वार बंद था, यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर बोला तुम्हें शांति मिले। हमें जो व्यक्ति संगति में नहीं था, उसे ढूंढकर यीशु मसीह फिर आ रहा है, बोल रहा है तुझे शांति मिले। अगर आप छोड़कर भी जाएंगे, यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा। आप संगति भी छोड़ दोगे, यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा। तोमा छोड़ दिया संगति में नहीं था, लेकिन यीशु मसीह जब वापस वो संगति में आया, यीशु मसीह से ढूंढ कर आ गए। इसलिए आप छोड़कर भी गए, लेकिन फिर से किस में आना है? संगति में आना है। आपको ढूंढकर यीशु आएगा। क्या बोल रहा? यीशु आया तब क्या कहा? तब उसने तोमा से कहा, किसी और से बात नहीं कर रहा यीशु मसीह, प्रभु का कलाम कह रहा है। तोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और विश्वासी ना रहे परंतु क्या रहे? विश्वासी। ये शब्द किसका शब्द था? तोमा का शब्द। वही शब्द को यीशु मसीह बोल रहा है, तू अपने है उंगली के लाट कर क्या कर, मेरे हाथ के छेद को देख, मेरे पंजर में अपने हथेली डालकर देख। तो अब विश्वासी नहीं रहना है, क्या रहना है? विश्वासी। तब तोमा कहता है, क्या कह रहा है? ये सुनकर तोमा कर गया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसने जो कहा और विश्वास से वो बात को जब दोहराया, यहाँ पे
वो तोबा प्रभु से बोल रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने तुरंत कहा, तूने मुझे देखा इसलिए। बहुत से लोग देखकर विश्वास करते, लेकिन हम लोग बिना देखे विश्वास करते। आमीन, हालेलुया। हम लोग धन्य लोग हैं, हम रूप को देखकर विश्वास नहीं करते। संसार रूप को देखती है, हम रूप को नहीं देखते, लेकिन हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। हमसे आपसे प्रभु इसलिए प्रसन्न है क्योंकि हम लोग धन्य लोग हैं जो प्रभु के वचन को सुनकर विश्वास करते हैं, क्योंकि इसी वचन में यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय का पहला पद कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर वचन था। कौन वचन था? वो परमेश्वर ही वचन था। और ये वचन 14 पद में लिखा है, यूहन्ना 1:14 में, वो देहधारी हुआ। उसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया? यीशु। यीशु कौन था? परमेश्वर के साथ वचन में था। जब वचन आपके अंदर में रहेगा, यीशु आपके अंदर है। बच्चों को क्यों वचन हम लोग सिखाते हैं, क्यों बुलवाते हैं, स्मरण करवाते हैं? क्योंकि बच्चे लोगों के अंदर में क्या रहना चाहिए? वचन रहना चाहिए। बच्चों के अंदर में अगर वचन रहेगा तो कौन रहेगा वचन के साथ में? यीशु रहेगा। आपके साथ यीशु रहना है तो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनना काफी नहीं, उस वचन को अपने जीवन में लेके आना है, उसको पालन करना है, तब यीशु मसीह आपके साथ है। उसने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। यीशु मसीह का हो सकता है अपनी माता पिता छोड़ दे, भाई बहन छोड़ दे, सगे संबंधी छोड़ दे, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर वचन आपके साथ है तो यीशु मसीह आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। हम जल्दी से 3 बातों को देखेंगे, 3 लोगों को ध्यान करेंगे जिनके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में कार्य किया। वो 3 लोग हैं। पहला, एक व्यक्ति और एक स्त्री और एक पिता। वो व्यक्ति कहता है कि प्रभु, तू मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 8वें पद में पढ़ते हैं, वो कहता है, देखिए निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 8वां पद, कोई जन पढ़िए। हाँ, मैं इस योग्य नहीं, तू मेरे छत के तले आए। वो कह रहा है यीशु मसीह से, यीशु मसीह, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मेरे घर के अंदर आप आ सके। आगे बढ़िए सिस्टर। परंतु उसे कह दे, मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। उस व्यक्ति का विश्वास कैसा विश्वास है? यीशु मसीह मेरे घर आने की भी जरूरत नहीं है, अगर यीशु मसीह बोल देगा तो ही मुझे क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। अगर यीशु मसीह बोल देगा तो ही बोल, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति का ऐसा विश्वास है। तो प्रभु यीशु मसीह भी जिनका जैसा विश्वास है उसके अनुसार यीशु मसीह काम करता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले व्यक्ति को देख रहे हैं, वो कह रहा है, एक वचन यीशु मसीह कह दो, बोलते मेरा नौकर ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। आपको आने के लिए मैं योग्य नहीं, आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं, आप आने की जरूरत नहीं, आप बोल दो काफी। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं कि आप बोल दो काफी है प्रभु यीशु मसीह, मैं चंगी हो जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगा करके आप सोचते हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह वैसे ही चंगा करेगा। आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर उसके बोलने से हो जाएगा, काम सोचोगे वैसे ही हो जाएगा। दूसरा, एक स्त्री के बारे में देखते पास मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 25 से 29 तक हम देखते हैं। एक स्त्री के बारे में वहां उल्लेख है। वो
वो स्त्री को 12 साल से लहू बहने की शिकायत थी। क्या शिकायत है? 12 साल से लहू बहने की शिकायत। बहुत सा उपचार किया, बहुत से डॉक्टर के पास गई, बहुत सारा कुछ किया, पूरा पैसा पूरा धन उसने खर्च कर दिया, लेकिन ठीक नहीं हुई। उसका दुख और बढ़ गया बेचारी का। डॉक्टर के पास जा जाके पैसा खर्च करके उसको क्या नहीं हुआ? ठीक नहीं हुआ। उसने बोला, यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह चंगा करता है, छुटकारा देता है, चंगाई करता है। मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उसके वस्त्र को छूऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसका कैसा विश्वास है? पहला व्यक्ति का विश्वास था, यीशु मसीह बोलेगा तो चंगा होगा। यह स्त्री का क्या विश्वास है कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो चुपके से गई। उसने सुना कि यीशु मसीह आ रहा है, भीड़ में गई और भीड़ में जाकर क्या कर दिया उसने? यीशु मसीह के वस्त्र को जैसे ही छुआ, उसका विश्वास के अनुसार वो चंगी। हमें हालेलुया। यीशु मसीह उसके विश्वास को आदर किया, उसके आदर के अनुसार यीशु मसीह ने वैसे ही चंगा जैसे वो चाहती थी। हमें हालेलुया। वो चाहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूं। यीशु मसीह बोलने की भी जरूरत नहीं, मुझको मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं, उसका वस्त्र छूऊंगी तो मैं चंगी। और यीशु मसीह ने उसे चंगा। पहला व्यक्ति हमने देखा, वचन बोलकर यीशु मसीह ठीक हो जाएगा, उसके लिए यीशु मसीह ने वैसा ही काम किया। दूसरे स्त्री के बारे में देख रहे हो, वो क्या बोली? मैं यीशु मसीह मुझे मेरे वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। उसने छुआ, चंगी हो गई। अब तीसरा एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, वहां पर हम देखते हैं 22, 23 और 39, 42 में एक व्यक्ति है, उसका नाम है यूत्रो। क्या नाम है? वो व्यक्ति अपनी बेटी को बीमार थी, उसको लेने के लिए यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के पास आके बोला, मेरी बेटी मरने पर है। यीशु मसीह आप आए और उसके ऊपर हाथ रखे। क्या रखे? पहला व्यक्ति क्या बोला? यीशु मसीह बोल दे तो तंगा। दूसरी स्त्री ने क्या कहा? मैं छू लूंगी। अब ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति हो? बोलता कि यीशु मसीह आकर मेरी बेटी को टेका चाहिए। उसका विश्वास क्या है कि यीशु मसीह आए, मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखे और ठीक हो जाएगी। और यीशु मसीह साथ में चला भी और गया। रास्ते में जाते ही पता चला कि उसकी बेटी क्या हो गई? मर गई। उसकी बेटी क्या हो गई? मर गई। अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रास्ते में पता चला कि बोले आप यीशु को, गुरु जी को परेशान मत करो क्योंकि तेरी बेटी क्या हो गई? खत्म हो गई, लड़की खत्म हो गई। लेकिन यीशु मसीह ने बोला तू विश्वास कर, और वो विश्वास किया, कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह घर में गया, बोला वो सो रही है तो सबको हंसी करने लगे यीशु मसीह का। लेकिन यीशु मसीह ने सबको बाहर निकाला, जो हंसी कर रहे सबको बाहर भगाया, और जो उस पर विश्वास करते उनके साथ वो माँ बाप के साथ गया और लड़की के ऊपर हाथ रखा, हाथ पकड़ा, बोला उठ। और मरी हुई लड़की क्या हो गई? आमीन, हालेलुया। मरी हुई फिर से जिंदा हो गई, क्योंकि उसका विश्वास था कि यीशु मसीह मेरी बेटी के ऊपर में हाथ रखेगा, ठीक हो जाएगा। तो यीशु मसीह आपके विश्वास को आदर करता है। आपका पति आपको आदर करता है नहीं करता मालूम है, आपकी पत्नी आपका आदर करती है नहीं करती मालूम है, आपके बच्चे आपका आदर करते हैं नहीं करते मालूम है, पादरी साहब का विश्वासी लोग आदर करते हैं नहीं करते मालूम नहीं है ना, मालूम नहीं। लेकिन ये है जो आपका आदर करता है। आमीन, हालेलुया। आपको यीशु मसीह ने, जिसने आपको बनाया, आपको आदर करता है, आपके विश्वास का आदर करता है। आप जैसे विश्वास करते हैं वैसे परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। अगर आप विश्वास करके बोलते हैं कि प्रभु आप एक वचन मेरे लिए बोल दो काफी है, तो प्रभु आपको एक वचन देगा, उससे आपका जीवन का नैया पार हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपका नैया पार होगा, एक वचन काफी है प्रभु, मेरे जीवन का नैया पार हो जाएगा। आप एक
वचन बोलो तो प्रभु एक वचन बोलेगा और आपके जीवन में सारा परेशानी खत्म हो जाए। आपका विश्वास ये है कि मैं प्रभु का वस्त्र को मैं छूं, तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए भी आमीन बोलता है और उसके वस्त्र को आप छूते आप चलते मैं हालेलुया। आपका विश्वास है कि प्रभु आपके मुझे स्पर्श करे, मुझे छू ले, तो प्रभु उसके लिए भी आमीन कहता है आपके विश्वास के अनुसार हो जाए और आपको छू आमीन हालेलुया। लेकिन आपको संदेह नहीं करना है, लेकिन आपको विश्वास करना है प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। आज भी यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर आज भी वो जीवित है और जो उस पर विश्वास करता है उसके लिए वो कार्य करने के लिए तैयार है। क्या आप विश्वास करते हैं? जितने लोग विश्वास करते खड़े हो जाए। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु से प्रार्थना में मांगूंगा प्रभु उनके विश्वास के अनुसार आप कार्य करें। यहां हमने देखा 3 लोगों को, एक व्यक्ति को, एक स्त्री को, एक पिता को, उनका विश्वास अलग अलग प्रकार का था, लेकिन उन सारे विश्वास के अनुसार प्रभु ने कार्य किया। आपके विश्वास को वो ठोकर नहीं लगने देता। आपके विश्वास को यीशु मसीह आदर करता है। कोई आदर करे या ना करे, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको और मुझको बनाया है वो मेरे भावनाओं को आदर करता है, मेरे विश्वास को आदर करता है। अब अपने आदर को प्रभु आप विश्वास से प्रभु से मांगे, जैसे आप चाहते हैं वैसे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। आप विश्वास करें कि प्रभु एक वचन आती है, मेरा जीवन, मेरा परिवार बदलना है, तो वो उसके लिए तैयार है। और प्रभु यीशु मसीह आपके वस्त्र छू ले, मैं वस्त्र छू लूं प्रभु, मेरे लिए पर्याप्त है। ऐसा आपका विश्वास है, उसके लिए तो प्रभु यीशु मसीह तैयार है। आपका विश्वास ये है कि यीशु मसीह मुझे छू ले, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। वो हमेशा आपके विश्वास का आदर करता है, वो तैयार है या उपस्थित है। तोबा ने संगति छोड़ दिया, इसलिए यीशु मसीह को नहीं देख पाया। आप कभी संगति ना छोड़े, आप संगति में बने रहे, कलीसिया आना ना छोड़े, कलीसिया में बने रहे। जरूर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को अद्भुत कार्य करेगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा, मुक्ति देगा, आनंद देगा, शांति देगा। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, तो सारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने में सामर्थ्य है। आज जो बीमार है हमारे बीच में, अपने हाथों को उठा विश्वास के साथ कि आपके विश्वास को परमेश्वर आदर करता है। अगर आप बीमार हैं, अपना दाहिना हाथ उठाकर प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे आप चंगा करें। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करके अपने मन को प्रभु की ओर लगा, प्रभु मैं बीमार हूं, मैं विश्वास से हाथ उठाता हूं, मुझे चंगा करें। आपके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह आदर करता है। अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, अभी यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर में जितनी भी बीमारी है, रोग है, सबको यीशु मसीह अभी ठीक करने के लिए तैयार है। आपके बीच में उतर आया, आपको छुआ है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु आपके विश्वास को आदर करता है, विश्वास को आदर करता है। अपने विश्वास से हाथ उठाया कि प्रभु मैं बीमार हूं, मेरे परिवार में लोग बीमार हैं, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरी सास बीमार है, मेरी बहू बीमार है, मेरे भतीजा बीमार है, मेरा भांजा बीमार है, मेरा दामाद बीमार है। जो भी बीमार है उनके लिए आपने विश्वास से आपने हाथों को उठाइए। मैं आगे आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। प्रेमी परमेश, तेरे प्रिय जनों ने विश्वास से अपने हाथों को उठाया है,
स्वर्ग की ओर उठाया है। प्रभु अभी उनके विश्वास के अनुसार उन्हें आप चंगा कर दीजिए, उन्हें छुटकारा दे दीजिए ताकि वे चंगाई को प्राप्त कर सके और छुटकारे को प्राप्त कर सके। उनके जीवन में एक चंगाई उन्हें पाए यीशु के नाम से। उनके हरेक तकलीफ, हरेक दुख उनके जीवन से निकल जाए। तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा मुक्ति उनके अंदर आ जाए। वो आनंद के साथ यहाँ से विदा हो सके। यीशु आपने हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद। अब जो उदारी में है अपने हाथों को उठाए, जो धन की आर्थिक स्थिति में कमजोर है वे मात्र हाथ उठाए, बाकी लोग हाथ नीचे डाले। जो आर्थिक तंगी में है, उदारी में है, परेशानी में है, वो अपने हाथ को उठाए विश्वास के साथ। प्रभु तो आर्थिक स्रोत को खोलने वाला परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं सोना चांदी तेरा है, सोना चांदी तेरा है मेरे प्रभु। मेरे सारे आर्थिक स्रोतों को खोलने वाला परमेश्वर आप हैं। विश्वास से अपने हृदय पर हाथ रखें और एक हाथ को आकाश की ओर उठाएं। प्रभु आपको अभी आपकी आर्थिक स्रोत के ऊपर में प्रभु कार्य करने वाला। अभी इसी समय आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में, आपके कार्य के क्षेत्र में ओ परमेश्वर सारे आर्थिक स्रोतों को यीशु मसीह खोलकर वो अपनी अपार पर ओ बारिश को बरसाने वाला। आप विश्वास करें कि प्रभु मेरे लिए द्वार खोल दे, प्रभु मेरे लिए द्वार खोल दे। बंद द्वार को यीशु मसीह खोलने वाला है, बंद द्वार को प्रभु यीशु मसीह खोलने वाला है। देख मैं तेरे लिए द्वार खोल के रखा हूं, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। यस, विश्वास से मांगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु जो भी आर्थिक स्रोत के लिए अपने हाथों को उठाए, उनके सारे आर्थिक स्रोत खुलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनके सारे आर्थिक स्रोत खुल जाए, सारी उधारी चुकाने के लिए परमेश्वर तू रास्ता को खोल। प्रभु तूने कहा तुझे मैं उधार देने वाला बनाऊंगा, उधार लेने वाला नहीं। मेरे प्रभु परमेश्वर तेरे प्रियजनों को उधार देने वाला बना ताकि तेरे नाम की महिमा के लिए जीत सके। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। हमारे विश्वास के अनुसार आप कार्य करते हैं। हमें विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, वो हमारे छुटकारा देने वाला, हमें चंगाई करने वाला, हमें आनंद देने वाला, हमें शांति देने वाला, हर एक शत्रु के क्रियों से हमें छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु वो हमारे बीच में है। जो भी सारे बंधन में फंसे हुए हैं तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो अंधकार के बंधन में हैं, जो शत्रु के बंधन में हैं, जो शैतान के बंधन में हैं, उन्हें यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूँ, छुटकारा करता हूँ। उनके घर में जो भी बंधन है यीशु के नाम से सारे बंधन खुल जाए। वे छुटकारा को प्राप्त कर सके, चंगाई को प्राप्त कर सके, ज्योति को प्राप्त कर सके, तेरी महिमा के लिए खड़े हो सके, दूसरों के लिए साक्षी का कारण बन सके। प्रभु उनके जीवन में तूने कार्य किया, धन्यवाद मेरे प्रभु। हर एक परिवार के ऊपर में तू आशीष को पहुंचार कर आए हुए हर एक बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग, ओ प्रभु तेरे दास और दासी उनके परिवार पर जितने तेरे लोग यहाँ मौजूद हैं सब पर तेरे अनुग्रह को प्रकट करना, छुटकारा को प्रकट करना, ताकि तेरे नाम की महिमा इनके जीवन के द्वारा होने पाए। आने वाले दिनों में तेरे नाम की महिमा के लिए खड़े होकर वो तेरी गवाही का कारण बन सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर पिता, आमीन।